हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिस स्टोरी का नाम है द पावर ऑफ डेमन। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा वॉन्गशन एंड ईजान लवर्स के साथ। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वांग जी जो है विंग से बोलता है कि सब तो कुछ ठीक है, तो विंग बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन म्यामा की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। तो वांग जी बोलता है कि हाँ मैं म्यामा को देख सकता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ आप क्यों नहीं देख सकते, आप देख सकते हो। और वो दोनों म्यामा के रूम में जाते हैं। तो म्यामा जो है विंग को देख के डर जाती है और फिर वांग जी जो उसे समझाता है और म्यामा जो है वो अपने पेरेंट्स मान लेती है विंग और वांग जी को। वो उन्हें अपने पेरेंट्स मानती है। तो म्यामा ये जैसे ही विंग को जो है फादर पहली बार बोलती है तो वो और वांग जी को भी पहली बार फैमिली का प्यार मिलता है। तो वो दोनों जो है इमोशनल हो जाते हैं और वांग जी जो है गॉड से जो है शिकायत करने लगता है। और विंग जो है उन्हें बोलता है कि मेडिसिन टाइम पे लेना, मैं अभी ऑफिस पे जा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं। विंग जो है वो ऑफिस चला गया होता है और म्यामा और वांग जी जो होते हैं वो घर पे होते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं। और म्यामा जो है उसे अपनी फैमिली के बारे में बोलती है, कौन कैसे टेम्पर किसका कैसा है, कौन कैसा है। और वांग जी जो है वो सोचता है कि विंग जो है बाकियों के साथ कितना भी क्रूल क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा केयर करता है अपनी फैमिली की। इसकी फैमिली जो है कितनी लकी है, जो इतना प्यार करने वाला उनको बेटा मिला है। तो वो जो है म्यामा जो है थोड़ी देर के बाद सो जाती है और थोड़ी देर के बाद है जो वांग जी के फ़ोन पे जो है कॉल आ गई होती है विंग की। और वांग जी कॉल पिक करता है और विंग जो है उसे बोलता है कि तुम कैसे हो। तो वांग जी जो है वो बोलता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो विंग जो है वो बोलता है मैं भी ठीक हूँ, तुमने कुछ खाया। तो वांग जी बोलता है जी मैंने खा लिया। तो विंग जो है उसे बोलता है कि मेडिसिन ली। तो वो बोलता है जी मैंने ले ली। तो विंग जो है उसे बोलता है जी जी में जवाब दोगी या सीधे सीधे बात करोगे। उसे वहाँ से गुस्सा करता है और वांग जी जो है वो पहले से ही जो है रो रहा होता है, अब उसको हिक्कीज आने लगती है रोने से। तो विंग जो से बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, रोना बंद करो। तो वांग जी जो है उसे कुछ नहीं बोलता है और विंग बोलता है तुमने अच्छे से मैं खा लिया ना, मेडिसिन ले ली ना। मैंने वहाँ के कुक को जो है कॉल कर ली थी और उन्होंने कहा था कि वो मैंने उन्हें कह दिया था तुम्हारे लिए खाना भेज दे। तुमने सच में खा लिया ना, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना। तो वांग जी जो है वो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलता है कि म्यामा भी ठीक है, म्यामा ने कुछ खाया। तो वो बोलता है नहीं अभी म्यामा ने कुछ भी नहीं खाया, वो सो रही है, थोड़ी देर के बाद मैं उसे जगा के मेडिसिन दे दूंगा। तो विंग जो है उसे बोलता है ठीक है और प्लीज़ बात बात पे रोया मत करो। तो वांग जी जो है कुछ नहीं बोलता है और विंग जो से बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वांग जी जो है कॉल कट कर देता है और विंग जो है वो अपनी दादी से कॉल करता है और बोलता है दादी प्लीज़ आप जाके वांग जी के पास जाइए, मुझे लग रहा है उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं है, वो रो रहा था। तो दादी जो है उसे बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। और दादी जो है वो विंग के साथ जो है मस्ती करने लगती है, मतलब बातें करने लगती है। तो विंग जो है उस दादी से बोलता है दादी अभी मेरी मीटिंग है, वरना मैं आपसे बहुत सी बातें करता। प्लीज़ आप जाके वांग जी के पास जाइए ना, मुझे लग रहा है कि वो रो रहा है, प्लीज़ दादी प्लीज़ मेरा इतना सा काम कर लीजिए। तो दादी जो है उसे चिढ़ाती है, ओहो किसी को अपनी हस्बैंड की जो है हब्बी की जो है इतनी याद आ रही है, इतनी किया रो रही है। तो विंग जो है दादी को बोलता है दादी आपको पता है ना ऐसा कुछ नहीं है दादी, प्लीज़ दादी। और विंग जो है दादी से बोलता है दादी मत करिए ना टीज, आपको पता है ना ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शादी जो है ज़बरदस्ती उससे की है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने उसे कल हर्ट किया था इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। तो दादी बोलती है मुझे पता है। अच्छा ठीक है तो मीटिंग के लिए जाओ, मैं वांग जी के पास जाती हूँ। तो विंग जो है दादी को थैंक यू बोलता है। तो दादी बोलती है अब इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे कि तुम मुझसे थैंक यू और सॉरी बोलो, इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई मैं जो अपने मैं किड से ये सॉरी और थैंक यू सुनो। तो विंग बोलता है दादी इसका क्या मतलब हुआ थैंक्स और सॉरी का, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है बुढ़ापे से। और वैसे भी आप मेरी ओल्ड दादी हो, मैंने अपने लिए न्यू दादी लाता, लेकिन क्या करूं ग्रैंडपा ही नहीं है। ग्रैंडपा पहले ही गॉड के पास चले गए, नहीं तो मैं ग्रैंडपा से बोल के सेक्सी सी मॉडर्न सी दादी लेके आता।
तो दादी जो है उसे बोलती है विंग थोड़ा सा तो शर्म कर लो। तो विंग बोलता है दादी, जैसी दादी वैसा पोता। तो दादी जो है उसे बोलती है मैं और तुम्हारे जैसी कभी नहीं। और विंग जो है स्माइल करते करते बोलता है दादी अच्छा ठीक है, मैं मुझे बुला रहे हैं, मुझे जो है मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। तो दादी जो है वो बोलती है ठीक है, और दादी कॉल कट कर देती है और विंग जो है वो मीटिंग के लिए चला जाता है और दादी दूसरे साइड से वांग जी के पास चली जाती है। और वांग जी जो है वो रो रहा होता है, दादी को वो जैसे ही देखता है तो अपने आंसू पोंछता है, उसकी आंखें जो है वो रोने की वजह से बहुत ज़्यादा सूज गई होती है। तो दादी जो है वो वांग जी के पास जाती है और वांग जी से बोलती है तुम ठीक हो ना। तो वांग जी जो है वो बोलता है दादी से हाँ दादी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना। तो दादी जो है उसे बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे विंग बोल रहा था कि तुम रो रहे हो। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। तो दादी बोलती है कि झूठ मत बोलो, विंग बोल रहा था कि तुम रो रहे हो और तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं, तो मतलब विंग सच बोल रहा था। तो वांग जी जो है वो बोलता है कि आपको सच में विंग ने कहा है। तो दादी जो है उसे हाँ बोलती है और वो वांग जी जो है वांग जी का सर जो अपनी लैप में रखती है और उसके सर को जो है सहलाने लगती है और उसे बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी गॉड करता है अच्छे के लिए करता है। तो वांग जी जो है वो कुछ नहीं बोलता है। उतने में मैडम यू जो है म्यामा के रूम से के सामने से जाती है और वो देख लेती है दादी जो है वो वांग जी को कंसोल कर रही होती है, उसके सर पे जो है हाथ फेर रही होती है। और मैडम यू जो है ये देख के जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में अपने रूम में जाती है, अपने रूम का दरवाज़ा जो है ज़ोर से पटकती है और वो सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी करके इस लड़के को है जो यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को अपने कंट्रोल में कर देगा और लास्ट में मुझे ही घर से बाहर निकाल देगा। मुझे बहुत जल्दी इसे अपने घर से जो है बाहर फेंकना होगा। और वो अपने जो है मन में प्लान बना रही होती है कि मैं इसको कैसे इस घर से बाहर निकालूं। 1 महीने से पहले मुझे विंग की ज़िंदगी से इसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो विंग जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा और विंग जो है अपनी फैमिली का नहीं बात सुनेगा, वो सिर्फ इसकी केयर करेगा, इसके बारे में सुनेगा, क्योंकि उसने दादी और विंग जी की जो है बातें सुन ली होती हैं, इसलिए वो बोल रही होती है, ये सब सोच रही होती ऑफिस है। में विंग जो मीटिंग में बैठा हुआ होता है और सोच रहा हो, लेकिन वो मीटिंग में होता है लेकिन उसका ध्यान जो है वो बिल्कुल भी उस मीटिंग में नहीं होता, वो बिल्कुल भी उस मीटिंग में जो है उसका वो फिजिकली तो मीटिंग में होता है लेकिन मेंटली जो है वो वहाँ पे नहीं होता, वो सिर्फ सोच रहा होता है वांग जी के बारे में। वांग जी तुम क्या हो, तुम मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहे हो, तुम हो क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम इतने अच्छे हो या फिर दिखावा कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मम्मा जो बोल रही हैं तुम्हारे बारे में वो सच है या जो तुम हो वो सच है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें जो इतना हर्ट करे, तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो जाती है और फिर भी तुम उस इंसान के बारे में इतना अच्छा कैसे बोल सकते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, तुम असल में हो क्या। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट लड़के थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हें करीब से जान रहा हूँ तो तुम अलग ही बंदे हो, या फिर ये दिखावा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और न्यूसेन जो है वो विंग को जो है बुलाता है, बोलता है सर। तो विंग जो है वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है और वो बोलता है हाँ बोलो न्यूसेन। तो न्यूसेन बोलता है कि सर आपको सब कुछ समझ में तो आ गया ना। तो विंग जो है वो हाँ बोलता है। तो न्यूसेन जो है वो विंग से बोलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो विंग बोलता है हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो न्यूसन बोलता है सर मुझे लगता है कि आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, कि हम थोड़ी देर के बाद मीटिंग कंटिन्यू करें। तो विंग जो है उसे बोलता है नहीं हम ये मीटिंग डिसमिस करेंगे, हम ये मीटिंग जो है कल रखते हैं। तो न्यूसन जो है वो हाँ बोलता है और वो मीटिंग जो है डिसमिस कर दे जाती है। और विंग जो है वांग जी के बारे में सोच रहा होता है और न्यूसन जो है विंग के पास आता है और विंग से बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि न्यूसन को अभी तक नहीं पता होता कि विंग की जो है शादी हो चुकी होती है और विंग ने भी उसे अभी तक नहीं कहा होता है। तो न्यूसन बोलता है सर आपको जाके घर पे रेस्ट करने लेना चाहिए। तो विंग जो है वो न्यूसन से कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे विंग बोला करो, मुझे सर मत बोला करो न्यूसन,
मुझे पता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ ना। मैं पहले तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो वो बोलता है ऑफिस में आप मेरे बॉस हो और बाहर जाके तुम मेरे फ्रेंड हो। तो विंग जो है वो स्माइल करता है और उसे बोलता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मैं जितना समझाऊँ तुम उतना ज़्यादा जो है बहस करते हो। तो न्यूसेन जो है वो स्माइल करता है और विंग जो है अपने घर के लिए निकल आता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं लग रहा होता। उसका मन जो है बोल रहा होता है कि मैं वांगची के पास जाऊं। अब दूसरे साइड दादी जो है वो वांगजी से बोलती है तुम विंग के बारे में सोच रहे हो ना। तो वांगजी जो है वो दादी की तरफ देख रहा होता है, वो बोलता है नहीं। तो दादी जो है उसे बोलती है मुझे पता है कि तुम विंग के बारे में सोच रहे हो, मैंने ऐसे ही अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, धूप पे बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तो वांगजी जो है ये सुन के चुप हो जाता है और दादी जो है मुझे पता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन के बारे में सोच रहे हो। तो वांगजी जो है फिर अपना सर जो है हाँ में हिलाता है और उसके कान जो है बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं। और वो दादी से बोलता है, हिम्मत करके बोलता है कि दादी मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनके बारे में, वो असल में हैं क्या। जब वो कॉल कर रहे थे तो वो बिल्कुल जो है वो मेरी केयर, मुझे लग रहा था वो केयरिंग है, लेकिन जो सामने होते हैं तो वो बहुत ही अलग हो जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता वो असल में हैं क्या। तो दादी जो है वो स्माइल करती है और बोलती है कि तो मेरे विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, वो कितनी प्रॉब्लम से गुजरा है तुम नहीं जानते हो। तो वांगजी जो है वो बोलता है कि मैं विंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या दादी आप मुझे उनके बारे में बोलेंगे। तो दादी जो ऐसे बोलती है हाँ चाइल्ड, मैं तुम्हें बोलूँगी, सब कुछ बोलूँगी। तो वांगजी जो है वो चुपचाप जो है दादी की बातें सुनने लगता है। और अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं और ये फ्लैशबैक जो है हम नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय सारंगे।